दोस्तों, दुनिया की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिन एक नया विस्फोटक मोड़ सामने आ रहा है। और जिस घटना ने इस पूरे वैश्विक समीकरण को हिलाकर रख दिया है वह है अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ उठाया गया वह कदम जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर मिडिल ईस्ट की आग की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि जिस ईरान को दशकों से आर्थिक प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबावों के जरिए कमजोर करने की कोशिश की जाती रही, वही ईरान आज भी उसी दृढ़ता के साथ खड़ा दिखाई दे रहा। और यही कारण है कि जब से अमेरिका ने इजराइल के दबाव में आकर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही की राह पकड़ी है, तब से हालात तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यह टकराव अब सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि यह धीरे धीरे एक बड़े भू राजनीतिक संघर्ष में बदलता दिखाई दे रहा है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी शामिल होती नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने इस बार ऐसा कदम उठा लिया है जो उसके लिए ही सबसे बड़ा संकट बन सकता है। क्योंकि अगर इतिहास पर नजर डाली जाए तो आज तक अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए, उन्होंने कभी भी सीधे तौर पर ईरान से टकराने की कोशिश नहीं की थी। क्योंकि वे सभी जानते थे कि ईरान केवल एक देश नहीं बल्कि एक ऐसा क्षेत्रीय शक्ति केंद्र है जिसकी सैन्य रणनीति, उसकी भौगोलिक स्थिति और उसके सहयोगी नेटवर्क उसे बेहद मजबूत बनाते हैं। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, तब से उन्होंने एक के बाद एक आक्रामक नीतियां अपनानी शुरू कर दी, जिनमें कई देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना, कूटनीतिक दबाव बनाना और सैन्य शक्ति का खुला प्रदर्शन करना शामिल रहा है। और इसी नीति के तहत ईरान को भी बार बार चेतावनी दी जाती रही। लेकिन जिस दिन अमेरिका ने इजराइल के दबाव में आकर ईरान के खिलाफ सीधी कार्यवाही का फैसला किया, उसी दिन से इस पूरी कहानी ने एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया। क्योंकि ईरान ने साफ शब्दों में यह कह दिया कि वह किसी भी हालत में झुकने वाला नहीं है, और अगर उसके खिलाफ कोई भी सैन्य कदम उठाया गया तो उसका जवाब ऐसा होगा जिसकी गूंज सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। अगर आपको भी लगता है कि दुनिया की राजनीति एक खतरनाक दिशा में बढ़ रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक घटनाओं की गहराई से की गई कहानियां। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कदम उठाकर अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक गलती कर दी है, या फिर यह एक बड़ी वैश्विक रणनीति का हिस्सा है? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी राय इस चर्चा को और भी रोचक बनाती है। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब मिडिल ईस्ट में तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगा और इजराइल तथा ईरान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। क्योंकि यह दुश्मनी कोई नई नहीं थी, बल्कि कई दशकों से चली आ रही एक गहरी वैचारिक और रणनीतिक टकराव की कहानी थी। लेकिन इस बार जो चीज अलग थी वह यह कि अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। और जैसे ही यह खबर सामने आई कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की है, वैसे ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई। क्योंकि सभी जानते थे कि ईरान कोई ऐसा देश नहीं है जो दबाव में आकर पीछे हट जाए, बल्कि ईरान का इतिहास बताता है कि उसने कई बार बड़ी शक्तियों के सामने भी झुकने से इनकार किया है। और यही कारण है कि जैसे ही अमेरिका की कार्रवाई की खबर आई, वैसे ही तेहरान से एक बेहद सख्त संदेश भी सामने आया, जिसमें साफ कहा गया कि अगर किसी ने ईरान की संप्रभुता को चुनौती दी तो उसका जवाब बहुत ही कठोर होगा। और यह बयान केवल एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक तैयारी भी छिपी हुई थी। क्योंकि उसी समय दुनिया ने देखा कि रूस और चीन की तरफ से भी ऐसे संकेत मिलने लगे जो अमेरिका के लिए बिल्कुल भी आरामदायक नहीं थे। और धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि अगर यह टकराव आगे बढ़ता है तो यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि यह दुनिया की बड़ी शक्तियों को भी आमने सामने खड़ा कर सकता है। और यही वह बिंदु था जहां से अमेरिका के लिए मुश्किलों का असली दौर शुरू होता दिखाई देने लगा। क्योंकि जिस नाटो गठबंधन को अमेरिका ने दशकों पहले बनाया था और जिसे वह अपनी सबसे बड़ी सामूहिक सैन्य शक्ति मानता रहा, उसी नाटो के कई देश इस बार खुलकर अमेरिका के साथ खड़े होने से बचते नजर आने लगे। क्योंकि यूरोप के कई देशों को यह डर था कि अगर वे सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो यह संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है और उसका असर सीधे यूरोप की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। और यही कारण था कि जब अमेरिका ने अपने सहयोगियों से समर्थन की उम्मीद की तो कई देशों ने बेहद सतर्क रुख अपनाया। और यही वह क्षण था जिसने वॉशिंगटन को भी यह एहसास दिलाया कि इस बार हालात पहले जैसे आसान नहीं है। क्योंकि अगर नाटो देश खुलकर अगर साथ नहीं आते तो अमेरिका को इस पूरे संकट का सामना अकेले करना पड़ सकता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया
जब ईरान ने ऊर्जा व्यापार को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि तेहरान ने संकेत दिया कि वह तेल व्यापार में डॉलर के बजाय अन्य मुद्राओं को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर केवल ऊर्जा बाजार पर ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर पड़ सकता है, क्योंकि दशकों से दुनिया के ज्यादातर तेल सौदे अमेरिकी डॉलर में होते आए हैं और यही वजह है कि डॉलर की ताकत इतनी मजबूत बनी रही है। लेकिन अगर तेल व्यापार डॉलर के बजाय अन्य मुद्राओं को बढ़ावा देने के लिए तैयार है और अगर ऐसा होता है तो इसका असर केवल ऊर्जा बाजार पर ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर पड़ सकता है, क्योंकि दशकों से दुनिया के ज्यादातर तेल सौदे अमेरिकी डॉलर में होते आए हैं और यही वजह है कि डॉलर की ताकत इतनी मजबूत बनी रही है। लेकिन अगर तेल व्यापार में दूसरी मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ने लगता है तो इससे वैश्विक वित्तीय संतुलन भी बदल सकता है और यही कारण है कि अब कई विशेषज्ञ यह मानने लगे हैं कि यह संकट केवल एक सैन्य संघर्ष तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। और दोस्तों, यही वह कहानी है जिसे हम इस पूरे वीडियो में गहराई से समझने वाले हैं कि आखिर कैसे एक फैसला पूरी दुनिया की राजनीति को बदल सकता है, कैसे एक युद्ध की आहट वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला सकती है और कैसे मिडिल ईस्ट का एक संकट दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों को आमने सामने खड़ा कर सकता है। क्योंकि आगे की कहानी में हम यह भी समझेंगे कि रूस और चीन की भूमिका इस पूरे संकट में कैसे बदलती जा रही है, क्यों कई देश अमेरिका की नीतियों से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं और क्या आने वाले समय में दुनिया का शक्ति संतुलन सचमुच बदलने वाला है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा बल्कि यह आने वाले दशकों की वैश्विक राजनीति को भी तय कर सकता है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें इस संकट पर टिकी हुई हैं और हर कोई यह जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे रूस और चीन की एंट्री ने इस पूरे समीकरण को बदल दिया है, कैसे मिडिल ईस्ट का यह संकट वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है और क्यों कई विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि आने वाले समय में दुनिया एक बिल्कुल नए शक्ति संतुलन की तरफ बढ़ सकती है। और अगर आपको ऐसी गहरी और दिलचस्प राजनीतिक कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय इस चर्चा को और भी रोचक बनाती है। और साथ ही यह भी बताइए कि आपके हिसाब से इस पूरे संकट में सबसे ज्यादा रणनीतिक बढ़त किसके पास है, अमेरिका के पास, ईरान के पास या फिर रूस और चीन के पास, क्योंकि आपकी राय जानना हमारे लिए बेहद दिलचस्प होगा। और इसी के साथ हम इस कहानी के अगले भाग में प्रवेश करेंगे, जहां इस संघर्ष के पीछे छिपी असली भू राजनीतिक चालों का खुलासा होगा। इसी बीच इस पूरे संकट में एक और ऐसा देश है जिसकी भूमिका को पूरी दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है और वह देश है भारत, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर भारत पर भी सीधे तौर पर पड़ सकता है। और यही कारण है कि नई दिल्ली में भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जा रही है, क्योंकि भारत का संबंध इस पूरे क्षेत्र से केवल कूटनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक रूप से भी बेहद गहरा है। और जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा तो कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अगर यह टकराव और बढ़ता है तो भारत किस तरफ खड़ा दिखाई देगा, क्योंकि एक तरफ भारत के अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध हैं तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी भारत का दशकों पुराना सहयोग रहा है। और यही वजह है कि भारत इस पूरे संकट को बेहद संतुलित और सावधानी से देख रहा है। लेकिन इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर किसी भी तरह से भारत की सुरक्षा या उसके हितों को चुनौती देने की कोशिश की जाती है तो भारत की सेना हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि भारत उन देशों में से नहीं है जो किसी दबाव में आकर अपनी रणनीति बदल देते हैं, बल्कि भारत ने हमेशा यह दिखाया है कि वह शांति का समर्थक जरूर है, लेकिन अगर कोई उसकी संप्रभुता या उसके राष्ट्रीय हितों को चुनौती देता है तो वह उसका जवाब देने में भी बिल्कुल पीछे नहीं हटता। और यही कारण है कि जब इस पूरे संकट के बीच यह सवाल उठा कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो क्या भारत को भी किसी बड़े संघर्ष में खींचा जा सकता है, तो कई रक्षा विशेषज्ञों ने साफ कहा कि भारत की सेना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तैयार स्थिति में है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को तेजी से आधुनिक बनाया है, चाहे वह अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम हो, चाहे नौसेना की ताकत हो या फिर वायुसेना की तकनीकी क्षमता। भारत ने हर मोर्चे पर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है और यही वजह है कि आज भारत की सेना केवल अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह किसी भी बड़े क्षेत्रीय संकट में अपनी भूमिका निभाने की क्षमता भी रखती है। और यह बात दुनिया भी अच्छी तरह जानती है कि भारत की सैन्य शक्ति केवल संख्या के आधार पर ही नहीं
बल्कि रणनीतिक क्षमता और तकनीकी ताकत के आधार पर भी बेहद मजबूत मानी जाती है। और अगर इतिहास की तरफ नजर डाली जाए तो भारत ने हमेशा यह दिखाया है कि वह युद्ध की शुरुआत कभी नहीं करता, लेकिन अगर उस पर युद्ध थोपा जाता है तो उसका जवाब बेहद मजबूती से देता है। और यही कारण है कि इस पूरे संकट के बीच भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो उसका असर केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा, आपूर्ति और समुद्री मार्गों पर भी पड़ेगा। और इन सभी क्षेत्रों में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक भारत की रणनीतिक स्थिति उसे इस पूरे समीकरण में एक बेहद अहम शक्ति बना देती है। और यही कारण है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस समय भारत के रुख को बहुत ध्यान से देख रही हैं, क्योंकि भारत की नीति हमेशा संतुलन और रणनीतिक स्वतंत्रता की रही है। और यही वजह है कि भारत किसी भी वैश्विक संकट में जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाता है। लेकिन इसके साथ ही भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी ने उसकी सीमाओं या उसके हितों को चुनौती देने की कोशिश की तो भारत की सेना पूरी ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि भारतीय सेना का इतिहास साहस और बलिदान की कहानियों से भरा हुआ है। और यही कारण है कि आज भारत की सैन्य शक्ति को दुनिया की सबसे भरोसेमंद और मजबूत सेनाओं में गिना जाता है। और यही वजह है कि इस पूरे संकट के बीच यह सवाल भी लगातार उठ रहा है कि अगर आने वाले समय में हालात और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं तो क्या भारत एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत की रणनीतिक स्थिति, उसकी आर्थिक ताकत और उसकी सैन्य क्षमता उसे इस पूरे वैश्विक समीकरण में एक बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना देती है। और शायद यही कारण है कि आज जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है तब दुनिया की नजरें केवल अमेरिका और ईरान पर ही नहीं बल्कि भारत पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले समय में भारत का रुख इस पूरे संघर्ष की दिशा को भी प्रभावित कर सकता है। दुनिया की राजनीति के इस महासंग्राम में जब हम भारत की भूमिका और उसकी सैन्य शक्ति की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि आज का भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ वैश्विक शांति और स्थिरता बनाए रखने में भी एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है, क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं उसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ता है। और यही कारण है कि भारतीय नौसेना और वायुसेना ने हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक अपनी निगरानी को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत यह अच्छी तरह जानता है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच का यह संघर्ष एक बड़े युद्ध का रूप लेता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। और ऐसे समय में भारत की सामरिक स्थिति उसे एक निर्णायक खिलाड़ी की भूमिका में खड़ा कर देती है। भारतीय सेना की ताकत का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि हमारे पास न केवल अत्याधुनिक सुखोई और राफेल जैसे लड़ाकू विमान हैं, बल्कि ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलें भी मौजूद हैं, जो किसी भी दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए काफी हैं। और जब हम युद्ध की बात करते हैं तो भारत की रणनीति हमेशा से रक्षात्मक रही है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि भारत कमजोर है, बल्कि भारत की सैन्य तैयारी इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि वह 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ने की क्षमता रखता है। और यही वह वजह है कि जब भी वैश्विक मंच पर तनाव बढ़ता है तो दुनिया की बड़ी शक्तियां नई दिल्ली की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती हैं, क्योंकि भारत की कूटनीति हमेशा से ही तटस्थ और न्यायपूर्ण रही है। लेकिन अगर इस महायुद्ध की आग भारत की दहलीज तक पहुंचने की कोशिश करती है या हमारे व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया जाता है तो भारतीय नौसेना के विध्वंसक जहाज और पनडुब्बियां समुद्र की गहराइयों से ऐसा जवाब देने में सक्षम हैं जिसकी कल्पना भी दुश्मन ने नहीं की होगी, क्योंकि भारत ने हाल के वर्षों में अपनी स्वदेशी रक्षा तकनीक को इतना मजबूत कर लिया है कि अब हम हथियारों के लिए केवल दूसरे देशों पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमारी सेनाओं को ऐसे घातक हथियारों से लैस किया गया है जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। इस पूरे संकट में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ईरान के पास भी अपनी एक विशाल मिसाइल फोर्स है और उसने भी चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर देगा। और अगर ऐसा होता है तो पूरे क्षेत्र में एक ऐसी तबाही मच सकती है जिसे रोकना नामुमकिन होगा। और यही वह मोड़ है जहां भारत की मध्यस्थता और उसकी सैन्य दृढ़ता काम आती है, क्योंकि भारत के संबंध ईरान से भी ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं और अमेरिका के साथ भी हमारी रणनीतिक साझेदारी नई ऊंचाइयों पर है। लेकिन युद्ध की स्थिति में भारत का सबसे पहला लक्ष्य अपने नागरिकों की सुरक्षा और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है। और इसके लिए हमारी थल सेना के जांबाज सैनिक
हिमालय की चोटियों से लेकर रेगिस्तान की तपती रेत तक हर पल चौकस खड़े हैं, क्योंकि भारतीय सैनिकों का साहस और उनका युद्ध कौशल दुनिया में बेमिसाल माना जाता है, जिन्होंने हर युद्ध में अपनी वीरता का परचम लहराया है। और यही कारण है कि आज जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं से कांप रही है, तब भारत एक ऐसी चट्टान की तरह खड़ा है जो न केवल अपनी रक्षा करना जानता है, बल्कि दुनिया को शांति का रास्ता दिखाने का दम भी रखता है। लेकिन अगर कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और हथियारों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगती है, तो भारत की तैयारी ऐसी है कि वह किसी भी आक्रामक शक्ति को उसकी औकात बताने में देरी नहीं करेगा, क्योंकि हमारी मिसाइलें और परमाणु क्षमता केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने का एक अचूक कवच हैं। और इस पूरे वैश्विक घटनाक्रम को देखते हुए यह साफ हो जाता है कि आने वाले समय में शक्ति का केंद्र पश्चिम से खिसककर पूरब की तरफ आ रहा है, जहां भारत एक महाशक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और यही वजह है कि आज हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज को पूरी गंभीरता से सुना जाता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत की सेना न केवल शक्तिशाली है, बल्कि वह अनुशासित और नैतिक मूल्यों से बंधी हुई है, जो कभी भी बेगुनाहों पर वार नहीं करती। लेकिन जब बात देश के सम्मान की आती है, तो वह महाकाल का रूप धारण कर लेती है। और इस समय मिडिल ईस्ट के ऊपर जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, वे केवल अमेरिका और ईरान के भविष्य को ही तय नहीं करेंगे, बल्कि वे इस बात का भी प्रमाण देंगे कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए कैसे इस वैश्विक संकट से विजेता बनकर निकलता है। क्योंकि युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि यह अर्थव्यवस्था, कूटनीति और तकनीकी श्रेष्ठता के धरातल पर भी लड़ा जाता है। और इन सभी मोर्चों पर भारत आज दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में खड़ा है। और यही वह अटूट विश्वास है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कता है कि चाहे दुनिया की राजनीति कितनी भी जटिल क्यों न हो जाए, भारत का तिरंगा हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा और हमारी सेनाएं हर चुनौती का डटकर सामना करेंगी। मिडिल ईस्ट के इस धधकते ज्वालामुखी के बीच अब कहानी में उन दो महाशक्तियों की एंट्री होती है, जिनके एक इशारे पर पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। क्योंकि रूस और चीन ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल मूक दर्शक बनकर नहीं देखा है, बल्कि उन्होंने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। और जैसे ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाए, वैसे ही मॉस्को और बीजिंग से आने वाले संदेशों ने वॉशिंगटन की रातों की नींद उड़ा दी है। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है कि ईरान उनका एक रणनीतिक साझेदार है, और अगर ईरान पर कोई बड़ा हमला होता है तो रूस चुपचाप तमाशा नहीं देखेगा। और यही वह बिंदु है जहां से यह संघर्ष एक तीसरे विश्व युद्ध की आहट देने लगता है। क्योंकि रूस ने अपनी अत्याधुनिक S-400 और S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया है, जो पलक झपकते ही अमेरिकी विमानवाहकों को समुद्र की गहराइयों में दफन करने की ताकत रखती हैं। और उधर चीन ने अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को यह चेतावनी दी है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में युद्ध भड़कता है तो वह वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर सकता है और डॉलर की कमर तोड़ने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल शुरू कर देगा। क्योंकि चीन जानता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसका डॉलर है, और अगर तेल का व्यापार दूसरी मुद्राओं में होने लगा तो अमेरिकी साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। और यही वह खतरनाक मोड़ है जहां पूरी दुनिया दो गुटों में बंटती नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका और उसके कुछ पश्चिमी सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान का वह नया गठबंधन तैयार हो रहा है, जिसे तोड़ना किसी भी शक्ति के लिए आसान नहीं होगा। और जब हम युद्ध के मैदान की बात करते हैं, तो ईरान की भौगोलिक स्थिति उसे एक ऐसा प्राकृतिक किला प्रदान करती है जिसे भेदना नाटो सेनाओं के लिए एक बुरे सपने जैसा साबित हो सकता है। क्योंकि ईरान के पास हजारों की संख्या में आत्मघाती ड्रोन और ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो इजराइल से लेकर यूरोप तक के किसी भी शहर को निशाना बना सकती हैं। और इसी बीच हिंद महासागर में रूस और चीन की नौसेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास इस बात का सबूत है कि वे अमेरिका को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और अगर यह युद्ध शुरू होता है तो यह केवल मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह अंतरिक्ष से लेकर साइबर जगत तक लड़ा जाएगा, जहां दुश्मन के उपग्रहों को अंधा किया जा सकता है और उनके पूरे पावर ग्रिड को ठप किया जा सकता है। और इसी तनाव के बीच इजराइल की भूमिका भी बेहद आक्रामक हो गई है, क्योंकि वह जानता है कि अगर ईरान परमाणु शक्ति संपन्न हो गया तो उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। और इसीलिए इजराइल के लड़ाकू विमान लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों के पास मंडरा रहे हैं, जो किसी भी समय एक बड़ी चिंगारी का काम कर सकते हैं। और अगर इजराइल ने ईरान पर सीधे हमला किया तो ईरान के सहयोगी संगठन जैसे हिजबुल्लाह और हमास पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा देंगे, जिससे अमेरिका के लिए अपने ठिकानों को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और यही वह भयावह मंजर है जिसे देखकर दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री और रणनीतिकार कांप रहे हैं। क्योंकि इस युद्ध का असर
हर उस इंसान की जेब पर पड़ेगा जो आज शांति से अपने घर में बैठा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा। और इस महाविनाश की घड़ी में रूस और चीन की जुगलबंदी ने अमेरिका को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे निकलना उसके लिए अब प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, क्योंकि अगर वह पीछे हटता है तो दुनिया में उसका दबदबा खत्म हो जाएगा, और अगर वह आगे बढ़ता है तो उसे एक ऐसे विनाशकारी युद्ध का सामना करना पड़ेगा जिसका अंत किसी को नहीं पता। और यही वह समय है जब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति इस बार भी जीत पाएगी, या फिर महाशक्तियों का अहंकार पूरी मानवता को एक ऐसे अंधेरे युग में धकेल देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। क्योंकि हथियारों की यह होड़ और वर्चस्व की यह जंग अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटी सी गलती भी पूरी दुनिया को राख के ढेर में बदल सकती है। और रूस चीन की इस चाल ने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उसने ईरान को छेड़कर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, जिसकी गूंज अब वॉशिंगटन के गलियारों में साफ सुनाई दे रही है। और आने वाले दिनों में यह संघर्ष किस करवट बैठेगा, यह तय करेगा कि 21वीं सदी का असली सुल्तान कौन होगा, क्योंकि युद्ध की इस आग में केवल वही बचेगा जिसके पास सबसे ज्यादा धैर्य और सबसे सटीक रणनीति होगी। और इसी महासंग्राम के बीच अब पूरी दुनिया सांसें रोककर उस अगले कदम का इंतजार कर रही है जो इतिहास की दिशा बदल देगा। अगर आपको भी अपनी सेना पर गर्व है और आप चाहते हैं कि दुनिया की इन बड़ी और विस्फोटक भू राजनीतिक खबरों की गहराई तक आप सबसे पहले पहुंचें, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां हम आपको दिखाते हैं हर उस सच की कहानी जो दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख देती है।